बता दूं कि राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को लेकर हिमाचल के सीएम का बड़ा बयान आया है। सुखविंदर सुक्खू क्या कह रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नहीं मिला निमंत्रण, लेकिन बिना निमंत्रण राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होंगे। वो कह रहे हैं हमें निमंत्रण की परवाह नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं मिला लेकिन हम फिर भी जाएंगे। अब मेरा ये मानना है कि ये जो बात सुक्खू जी ने कही है ये सबसे सही तरीका है। आप ये भी बता रहे हैं आप राम भक्त हैं, आप ये भी बता रहे हैं निमंत्रण नहीं मिला लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, हम राम भक्त हैं इसलिए हम जा रहे हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आ रही हूं, सुनाइए जरा। अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग उन अयोध्या में राम मंदिर बना है उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। अब वो जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका है। अब मैं प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं भी आएगा तब भी हम जाएंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिनको निमंत्रण मिला है वो तो कम से कम जाएं, लेकिन हमें नहीं पता है वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुक्खू जी कह रहे हैं हम जाएंगे। अब ये जो उन्होंने तरीका अपनाया है आप लोगों को काउंटर करने का, मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका है। हाँ जी प्रेम शुक्ला जी। हमारा काउंटर करने का प्रश्न ही कहाँ होता है सुचरिता जी। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उस कार्यक्रम का संयोजक है। हाँ। तो निमंत्रण भेजने का अधिकार और दायित्व यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। वो किसे निमंत्रित कर रहा है किसे नहीं निमंत्रित कर रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को निमंत्रित करेगा तो जाएंगे, नहीं निमंत्रित करेगा तो भाई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, कालांतर में जाएंगे, पहले चले जाएंगे बाद में चले जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसको निमंत्रित करना नहीं करना है ये पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है। और श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमान सीताराम येचुरी जैसे तमाम जो है विपक्ष के दिग्गज नेताओं को जो प्रभु रामचंद्र जी का खुलकर विरोध करते रहे, हाँ। ऐसे नेताओं को भी उन्होंने निमंत्रित किया है। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी का कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा अब मैं ये कह रही हूँ किशोर जी, जैसे कि सुक्खू जो कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने तो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुक्खू जी ने कह दिया हम तो जाएंगे, हमें इनविटेशन मिले ना मिले। आपके नेता भी ये कह सकते हैं हम तो जाएंगे, लेकिन वो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये देखिए ये राम को किडनैप कर रहे हैं, ये राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये तो राम को उम्मीदवार भी बना देंगे। नहीं ये देखो रुचिता जी मैं आपको बताता हूँ, हाँ। हम भी जाने वाले हैं और वहाँ के कार्यक्रम में जाना हमारा भी सौभाग्य है और बीजेपी का जो कार्यक्रम है उसमें नहीं जाएंगे ये बात है। सुक्खू जी का अपना निर्णय है, लेकिन हमारी पार्टी ने किसी को नहीं जाने से तो मना नहीं किया है। लेकिन हमारे पार्टी के प्रवक्ता, हमारे पार्टी के प्रमुख का ये मानना है कि ये पॉलिटिकल इवेंट हो चुका है और बीजेपी इसमें पूरा भाजपाकरण करके राजनीति कर रही है, यही बात है। अब तुम्हारी दूसरा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा तुमने मुझे बताया था कि महाराष्ट्र में दरार पड़ गई तो बिहार में दरार पड़ गई। अरे आपकी इतनी चिंता देखकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुचित्रा जी इतना विचलित मत हो, हम लोग इंटैक्ट है। बीजेपी से तो शायद ही महाराष्ट्र से बीजेपी की शायद प्रेम शुक्ला जी एक आधी सीट भी चुन के आ जाए तो कठिन हो चुका है। अभी हम कांग्रेस है, महाराष्ट्र में प्रेम शुक्ला जी, प्रकाश अम्बेडकर है, चैलेंज दे रहे हैं किशोर तिवारी जी, एक सीट महाराष्ट्र में नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ तिवारी जी अपने बारे में बता रहे हैं। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी भी गठबंधन के बारे में बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो। प्रेम शुक्ला जी मैं बता रहा हूँ नेतृत्व वाला महाराष्ट्र की राजनीति से तुम भी इंटैक्ट जीत सकता है। मैं बता रहा हूँ ना महाराष्ट्र से तुम भी इंटैक्ट संजय राउत कांग्रेस को जीरो कह रहे हैं। जो जातीय समीकरण बैठ रहा है, संजय निरुपम कांग्रेस जो वोट बैंक बैठ रहा है वो, अरे देखो मैं भी बता रहा हूँ संजय निरुपम और संजय राउत क्या कर रहे हैं। नेताओं के बयान पे मत जाओ,
ग्राउंड रियलिटी पे जाओ। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? भाई मैं अभी बता रहा हूँ ना, संजय राउत को जो गंभीर न लिया जाए। ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, संजय राउत को गंभीरता से न लिया जाए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, तिवारी जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात आप समझ लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे मैं मेरी बात पूरी मेरे मुंह में लिया जाएगा गंभीरता से। हाँ, मैं मेरी बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में, अरे बीच में मत बोलो यार, एक बार मैं मेरी बात पूरी कर दूं। बोलिए कंप्लीट करिए, तिवारी जी कंप्लीट करिए। आपके वोट है, हाँ, ये डिबेट होता है, डिबेट में डिबेट की मर्यादा का पालन हो, इतना मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि भाजपा के केवल 30% वोट है महाराष्ट्र में। भाजपा ने जिस तरीके से बीजेपी तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, उससे लोग बहुत आहत है, और हमारा जो वोट बैंक इक्वेशन है वो 70% पे चला गया है। और एक भी सीट, इतना के नागपुर से भी नितिन गडकरी चुन के नहीं आ सकते। प्रेम शुक्ला, आत्मचिंतन करने की आपको आवश्यकता है। महाराष्ट्र ही मोदी जी को 24 में सत्ता से आने से रोक सकता है, ये गंभीर बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, महाराष्ट्र आप तो मेरी खिल्ली उठा रहे हो, खिल्ली नहीं, ये मैं बता रहा हूँ।